जरा सोचिए, साल था 1994। मतलब एक ऐसा साल जिसने ना सिर्फ एक देश की बल्कि इतिहास की पूरी धारा को ही पलटकर रख दिया था। पूरे 300 सालों का जो श्वेत अल्पसंख्यक शासन था, जिसे हम व्हाइट रूल कहते हैं, वो आखिरकार अपने अंत पर आ गया था। और इस इतने बड़े ऐतिहासिक बदलाव के केंद्र में कौन थे? एक ऐसा इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी के बहुमूल्य 30 साल सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे गुजार दिए थे, नेल्सन मंडेला। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम सिर्फ किसी ऐतिहासिक घटना को नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी उस गहरी सोच को डिकोड करेंगे जिसने एक पूरे राष्ट्र को नई जिंदगी दी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ फिलोसॉफिकल जर्नी। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम नेल्सन मंडेला की इस मशहूर ऑटोबायोग्राफी के पन्नों से गुजरने वाले हैं। और देखिए, हम सिर्फ तारीखों या फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे, वो तो बोरिंग हो सकता है। हम बात करेंगे उन गहरे दार्शनिक और वैचारिक बदलावों की जिन्होंने इस ऐतिहासिक जीत को मुमकिन बनाया। हम समझेंगे कि कैसे एक कैदी एक देश का राष्ट्रपति बन गया और कैसे एकदम बटा हुआ समाज फिर से एकजुट हो गया। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, डॉन ऑफ अ न्यू नेशन। 10 मई 1994 की वो खुशनुमा सुबह, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स का वो शानदार सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, जो दशकों से केवल और केवल व्हाइट सुप्रीमेसी यानी श्वेत वर्चस्व का प्रतीक था, आज वहां एक बिल्कुल ही अलग नजारा था। वहां एक बहुत ही खूबसूरत रेनबो गैदरिंग हो रही थी, जहां दुनिया भर के 140 से ज्यादा देशों के नेता और अलग अलग रंगों, जातियों और धर्मों के लोग साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक सरकार के शपथ ग्रहण का गवाह बनने आए थे। ये सच में मानवता के लिए एक नई सुबह थी। Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. मंडेला के इन शक्तिशाली शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि अब ये खूबसूरत धरती किसी भी इंसान पर किसी दूसरे इंसान का जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक देश की आज़ादी का जश्न नहीं था यार, ये न्याय, शांति और मानवीय गरिमा के लिए पूरी दुनिया की एक साझा जीत थी। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द स्कार्स ऑफ अपार्थाइड। देखिए, इस नई सुबह की असल अहमियत समझने के लिए ना, हमें पहले उस भयानक अंधेरे को समझना होगा जिसने इस सुबह को इतना जरूरी बना दिया था। 20वीं सदी की शुरुआत में एंग्लो बोर युद्ध के ठीक बाद साउथ अफ्रीका के श्वेत लोगों ने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जिसने उसी धरती के मूल निवासियों यानी काले लोगों के खिलाफ नस्लीय प्रभुत्व की एक गहरी नींव रख दी। अपार्थाइड, अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। आसान शब्दों में कहूं तो ये रंगभेद कोई मामूली भेदभाव नहीं था। इसने दुनिया के सबसे क्रूर, सबसे अमानवीय समाजों में से एक को जन्म दिया था। इस व्यवस्था ने एक ऐसा गहरा घाव दिया ना, जिससे उभरने में शायद पीढ़ियां लग जाएं। लोगों को सिर्फ उनके रंग के आधार पर उनके बुनियादी अधिकारों, उनकी जमीन और यहां तक कि उनकी इंसानियत से बेदखल कर दिया गया था। सेक्शन 3, द प्राइस ऑफ फ्रीडम। आपको पता है, दशकों तक चले इस भयंकर जुल्म का एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक अनइंटेंडेड असर भी हुआ। इस क्रूरता ने समाज को तोड़ा जरूर, लेकिन साथ ही इसने ऐसे देशभक्तों को भी जन्म दिया जिनका साहस और त्याग बस अकल्पनीय था। शायद सच ही कहते हैं कि जब जुल्म अपनी चरम सीमा पर होता है, तभी मानवीय चरित्र की सबसे महान ऊंचाइयां सामने आती हैं। जैसे कि ओलिवर टैम्बो। मंडेला अक्सर ये बात कहते थे कि उनका देश खनिजों और अनमोल रत्नों से भरा पड़ा है जो उसकी जमीन के नीचे दबे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा यही माना कि साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी दौलत इसके लोग हैं। सच कहूं तो सबसे शुद्ध हीरे से भी कहीं ज्यादा सच्चे और अनमोल। ओलिवर टैम्बो जैसे नेताओं ने आज़ादी के संघर्ष में जो असाधारण साहस दिखाया ना, उसकी कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती। और वॉल्टर सिस्लू जैसे दिग्गज, उनके बलिदान को देखकर मंडेला को हमेशा इस बात का गहरा दुख रहा कि वो इन महान आत्माओं को शुक्रिया तक नहीं कह सके, जो इस आज़ादी के दिन को देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचे। मंडेला ने बड़ी ही विनम्रता से खुद को सिर्फ उन सभी महान अफ्रीकी देशभक्तों का एक योग, या कह लीजिए बस एक निचोड़ माना, जो उनसे पहले इस रास्ते पर चले थे। सेक्शन 4, रीडिफाइनिंग करेज एंड लव। संघर्ष के इन्हीं साथियों से और जेल की उन अंधेरी कोठरियों में मंडेला ने जिंदगी के सबसे बड़े सबक सीखे। उन्होंने देखा कि कैसे लोग बस एक विचार के लिए खुशी खुशी अपनी जान जोखिम में डाल देते थे। उन्होंने लोगों को बिना टूटे भयानक यातनाओं का सामना करते हुए देखा, और यहीं से साहस और प्यार की एक बिल्कुल ही नई परिभाषा का जन्म हुआ। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये कि साहस का असली मतलब क्या है। मंडेला ने सीखा कि साहस का मतलब डर का ना होना यानी एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है, ट्रायम्फ ओवर फियर। बहादुर वो इंसान नहीं है जिसे डर नहीं लगता। अरे हम सब इंसान हैं, हमें डर तो लगेगा ही ना,
लेकिन असली बहादुर तो वो है जो उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, जो उसे हरा देता है। और जहां तक प्यार और नफरत की बात है, मंडेला का नजरिया एकदम शीशे की तरह साफ था। कोई भी इंसान पैदाइशी किसी के रंग या धर्म की वजह से उससे नफरत नहीं करता। लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है, लर्निंग टू हेट। और सोचिए, अगर उन्हें नफरत सिखाई जा सकती है तो प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता है ना, टॉट टू लव। जेल के सबसे बुरे दौर में भी जब मंडेला को उनकी बर्दाश्त की हद तक धकेल दिया गया था, तब भी किसी एक गार्ड की आंखों में इंसानियत की छोटी सी झलक उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे देती थी। सेक्शन 5, द हंगर फॉर फ्रीडम। एक हैरान करने वाली बात बताऊं, मंडेला हमेशा से आज़ादी के लिए लड़ना नहीं चाहते थे। वो आज़ादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुए थे। बचपन में तो उन्हें लगता था कि वो पूरी तरह से आज़ाद है, बस नदी में तैरना, झोपड़ी के आसपास दौड़ना, उनके लिए यही आज़ादी थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, आज़ादी के मायने भी बदलते गए। उनके इस इवोल्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है। बचपन में जो आज़ादी थी वो महज एक इल्यूजन यानी भ्रम था। फिर जब वो स्टूडेंट बने तो उन्हें जो आज़ादी चाहिए थी, रात में बाहर रहने की, मनपसंद किताबें पढ़ने की, वो बस ट्रांजिटरी थी, अस्थायी। लेकिन जोहानिसबर्ग में एक यंग मैन के तौर पर उन्हें बेसिक और ऑनरेबल आज़ादी चाहिए थी। और फिर असली बदलाव तब आया जब उन्हें समझ आया कि सिर्फ वो नहीं बल्कि उनके जैसे दिखने वाले सभी लोग गुलाम हैं। यहीं से उनके अंदर अपने लोगों की आज़ादी की वो असली और बड़ी भूख पैदा हुई। सेक्शन 6, द ट्विन ऑब्लिगेशंस। मंडेला की इसी सोच ने उन्हें एक बहुत ही पावरफुल विचार तक पहुंचाया, जिसे उन्होंने ट्विन ऑब्लिगेशंस यानी दोहरे दायित्व का नाम दिया। और पता है, ये एक ऐसा विचार है जो दुनिया के हर इंसान पर लागू होता है, हम पर भी और आप पर भी। ये ऑब्लिगेशंस क्या हैं? हर इंसान के 2 स्वाभाविक कर्तव्य होते हैं। पहला, अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरा, अपने लोगों, अपनी कम्युनिटी और अपने देश के प्रति। एक नॉर्मल सोसाइटी में तो कोई भी इंसान इन दोनों को निभा सकता है, लेकिन उस वक्त साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के दौरान एक अश्वेत इंसान के लिए इन दोनों कर्तव्यों को एक साथ निभाना लिटरली इम्पॉसिबल कर दिया गया था। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां पर यह आता है, और ये आज की हमारी सबसे गहरी बात है। मंडेला ने महसूस किया कि जो इंसान दूसरों पर जुल्म करता है, क्या वो सच में आज़ाद है? बिल्कुल नहीं। अत्याचारी खुद भी नफरत और पूर्वाग्रह की सलाखों के पीछे कैद एक कैदी ही है। मतलब जो आज़ादी छीन रहा है और जिसकी आज़ादी छीनी जा रही है, अल्टीमेटली दोनों की ही इंसानियत खत्म हो जाती है। The oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। क्या कमाल की बात है ना। दमन करने वाले को भी ठीक उसी तरह आज़ाद किया जाना चाहिए जैसे दमन सहने वाले को आज़ाद किया जाता है। मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूं अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूं। इस एक विचार ने बदले की भावना को जड़ से खत्म कर दिया था और साउथ अफ्रीका में मेल मिलाप की एक मजबूत नींव रखी। तो फाइनली ये सब हमें आज कहां लाकर खड़ा करता है? एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ, आर वी ट्रूली फ्री इफ वी हैव अ प्रेजुडिस? क्या हम वाकई आज़ाद हैं अगर हमारे दिलों में आज भी नफरत और पूर्वाग्रह पल रहे हैं? मंडेला का जीवन सिर्फ एक देश की भौगोलिक आज़ादी की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग और हमारी आत्मा की आज़ादी की कहानी है। इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।